शेयर का नाम है एसबीआई। जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि एसबीआई ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के उसने हमें एक नेगेटिव कैंडल दे दी है, जो कि रफली ये वाली कैंडल थी, जो कि हमें थर्सडे के दिन देखने को मिली थी। वहाँ पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम यहाँ पर फॉलो थ्रू एक डाउनफॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। ये वाला लेवल था जो कि 562 के आसपास का, 562 से 64 के तोड़ते ये वीक हो चुका था। इसने हमें नेक्स्ट डे वापस से 1.5% का नीचे का साइड का मूव दिया, जिसके बाद इसने हमें कल के दिन हमें 554 की क्लोजिंग दे दी है। अब आगे हमें एसबीआई में क्या करना चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा, अब एसबीआई अगर जब तक ये एसबीआई अपने 200 डे मूविंग एवरेज को जो कि रफली अराउंड 564 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक हम इसमें कोई भी नया लॉन्ग नहीं कर सकते। लॉन्ग करने का स्टांस इज़ वेरी क्लियर। ये जो लाइन आप लोगों के सामने खींच रखी है, इस लाइन के ऊपर अगर एसबीआई निकलता है तो ही हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज़ अब नीचे के बाद तरफ अगर हम देखें तो हमारे लिए कौन कौन से लेवल नीचे की तरफ एसबीआई ने कल के दिन खोले हैं। एसबीआई 554 के नीचे टूटने के बाद मेरे को जहाँ तक लगता है ये रफली अराउंड इस वाले लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है, जहाँ पे ये पहले भी ले चुका है, जो कि अराउंड 540 के निकल के आता है। इसने इस लेवल को ही तोड़ के हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसने हमें 590 टू 600 तक का मूव दे डाला था। तो मेरे को जहाँ तक लगता है अगर एसबीआई को रिटेस्ट करना होगा तो हो सकता है ये 540 तक रिटेस्ट कर जाए। अगर हमें 540 के आसपास मिलता है देन हम अपनी 25% ऑफ द टोटल क्वांटिटी चाहे तो एक बार हम इंस्टॉलमेंट में, इसमें 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे डाल सकते हैं एसबीआई में। अगर एसबीआई उसके बाद भी अगर 540 के और नीचे निकलता है, इसके बाद हमें डाउनफॉल इसमें कैरी फॉरवर्ड देखने को मिलता है, तो 500 टू 520 का लेवल ये जो होगा ये इसके लिए अल्टीमेट फाइनल डू और डाई का लेवल होगा, जहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एसबीआई, मेरे को नहीं लगता एसबीआई इतना नीचे जाएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है 540 के आसपास आए तो हमें एक बार बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 560, जो कि इसका रफली 200 डे मूविंग एवरेज हो जाता है। 560 टू 64 तक हो सकता है एसबीआई हमें एक बार बाउंस बैक देने की कोशिश करे। अगर हम इंट्राडे पर्पज़ से बात करें तो एक बार मैं आप लोगों को इसको 15 मिनट चार्ट पैटर्न में भी दिखा देता हूँ कि हमारे लिए मंडे के दिन इसमें क्या मूव बन रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एसबीआई का, अगर हम 15 मिनट का चार्ट ये मैंने आप लोगों के सामने लगाया है, यहाँ पर इसने अभी तक एक बार भी अपने 25 डे का जो इसका मूविंग एवरेज है उसको ये रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। हमेशा इस वाली लाइन से ये रफली रेजिस्टेंस फेस करते जा रहा है, जहाँ पर इसके नीचे 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 ये रफली 5 दिन से सस्टेन कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज मान सकते हैं, बीच बीच में इसने ऊपर निकाला था बट ये कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से इस लाइन के नीचे ही आ गया। लॉन्ग करने का स्टांस इंट्राडे बेसिस में काफ़ी क्लियर होगा। अगर एसबीआई कभी भी 557 के ऊपर निकालता है, जो कि इसका ये वाला रफली लाइन हो जाता है, तब हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा पहला टारगेट होगा 560 टू 61 का। अगर इसके ऊपर अगर ये निकालता है देन फिर हम वापस से इसमें और अपनी क्वांटिटी चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला लेवल, जो कि इसका पहले का रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा, जहाँ से ये बार बार 2-3 बार टकरा चुका है। ये वाला लेवल यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके 200 डे मूविंग एवरेज की भी लाइन आ रही है रफली अराउंड 568 के आसपास। तो अगर एसबीआई कल के दिन या परसों नेक्स्ट वीक में कभी भी 561 के ऊपर निकालेगा तो हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं 568 तक के टारगेट के लिए। इंट्राडे में 5 से 6 पॉइंट का हमें अगर मूव मिल जाएगा तो इंट्राडे में सफिशिएंट होता है। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पर ऑप्शन की बाइंग भी कर सकते हो एक बार, अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है, आप थोड़े बहुत स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि नेक्स्ट वीक की हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो प्रीमियम काफ़ी जल्दी जल्दी डिके होंगे वहाँ पर। एक बार मैं आप लोगों के लिए इसको एक बार वीकली चार्ट पैटर्न में भी दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट वीक मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि क्या स्टांस बनता है, यहाँ हमें एसबीआई में क्या करके चलना चाहिए। 4 वीक से एसबीआई कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो मेरे को रफली जहाँ तक चांसेस लगते हैं हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक एक यहाँ पर हॉल्ट वाली कैंडल मिले। यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मेरे को जहाँ तक लगता है यहाँ 550 540 के आसपास आए तो हमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। यहाँ पर हम चाहे तो ये भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन की बाइंग कर लें। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर हम देखेंगे जो 29 जून जो कि हमारी नेक्स्ट वीक में जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, वहाँ पर हम चाहे तो बाई अगर हमें करना ही है तो फिर हम 555 का लेवल बाई करेंगे, जिसका प्रीमियम रफली 4.60 का भी चल रहा है। तो अगर कल के दिन अगर थोड़ा बहुत नीचे खुलता है, हमें 3 रुपये के आसपास मिलता है, तो हम यहाँ पर 3 रुपये में बाई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 5 रुपीज़।
जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ₹1 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस, वहाँ पे ₹1 का 1:2 का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हुए हम काम करें तो ₹3 की बाइंग करेंगे, ₹3 पर ₹2 का स्टॉप लॉस, ₹5 का हमारा टारगेट होना चाहिए। नहीं तो हम चाहे तो 560 की, क्योंकि हम अगर यहाँ ध्यान से देखें ऑप्शन एंड एनालिसिस में तो 555 के लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये 20 लाख शेयर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे SBI को एक बार ऊपर निकालने के लिए। तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक ये 560 के आसपास की हमें क्लोजिंग दे। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, किसी को लो रिस्क इन्वेस्टर है जो ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता हो तो वो चाहे तो नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन की बाइंग कर सकता है, जो कि मेरे को लगता है अगर आप नेक्स्ट मंथ की बाइंग करोगे तो आपको रफली मेरे हिसाब से 570 का लेवल बाई करना चाहिए, जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट अभी ₹9.70 के आसपास चल रहा है। मेरे को जहाँ तक लगता है अगर आप यहाँ पर बाइंग करें, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ₹5 के आसपास। और यहाँ पे जो हमारे टारगेट होंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, जो हम इसको होल्ड करना होगा हमें यहाँ स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए, हम इसको चाहे तो होल्ड डाउन कर सकते हैं, जहाँ पर हम इसके लिए टारगेट रख सकते हैं इस लेवल के लिए ऑलमोस्ट 20-25 तक के लेवल हो सकता है। एक बार इसका चार्ट पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये कभी भी निकालता है, अगर हम इस पर एंट्री बनाते हैं तो हमारा रफली टारगेट ऑलमोस्ट 18 से ₹20 का होना चाहिए। जहाँ पर यहाँ पर भी हमने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हुए हम काम कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ₹5 का और टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 20, सेकेंड टारगेट 25, थर्ड टारगेट 30। जो भी स्ट्रैटेजी, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप चाहो तो यहाँ पर 570 का पुट्स भी सेल कर सकते हो, बायर हो तो आप 570 की कॉल की बाई भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और सिमिलरली अगर आप 29 जून की एक्सपायरी में काम करना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 560 वाला लेवल कल के दिन पुट बेच देना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। हमें यहाँ प्रीमियम मीटिंग हो सकता है देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर हमें ₹7 का पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1500 के लॉट के ऊपर ऑलमोस्ट ₹10,000 पर लॉट का हम यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं।